जय दोस्तों, अपन फायर के बारे में बात कर रहे थे। फायर में अपन ने एक्सटिंग्विशर सारे पढ़ लिए, है ना। आज किसका पढ़ेंगे अपन? कौन सा टॉपिक है? होज। कौन सा? होज। होज किसको बोलते हैं भाई? होज किसको बोलते हैं? क्या होता है होज? क्या होता है होज भाई? सुना है क्या? पहले नाम सुना है उसका? सुना है? क्या होता है? जो फायर में जो आग बुझाने के लिए जिन पाइपों का यूज किया जाता है ना, उन पाइपों को क्या बोलते हैं? होज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होज। इसकी छोटी सी परिभाषा है, नदी, तालाब व हाइड्रेंट से पानी आग तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? होज पाइप। क्या कहा जाता है? नदी, तालाब और हाइड्रेंट से पानी फायर या आग तक पहुंचाया जाता है, जिनके माध्यम से पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? होज। क्या कहा जाता है? नदी, तालाब, हाइड्रेंट, इनके माध्यम से पानी को आग तक पहुंचाने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? होज। क्या कहा जाता है? होज। ये होज कितने प्रकार के होते हैं भाई? होज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिलीवरी होज। कौन सा हो गया? डिलीवरी होज। और दूसरा सेक्शन होज। सेक्शन होज। कितने प्रकार के होते हैं होज? दो प्रकार। डिलीवरी होज है, सेक्शन होज। अब डिलीवरी होज कौन से होते हैं? डिलीवरी होज कौन से होते हैं? फायर इंजन से, मतलब फायर वाली जो गाड़ी होती है ना, उनसे आग तक जिन पाइपों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डिलीवरी होज। कौन से होज हो गए? फायर वाली गाड़ी या फायर इंजन से आग तक पहुंचाने के लिए जिन पाइपों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डिलीवरी होज। क्या कहा जाता है? डिलीवरी होज। देखो भाई, डिलीवरी होज डिलीवरी होज। क्या परिभाषा हो गई इसकी? फायर इंजन से आग तक पानी को जिन पाइपों के माध्यम से पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डिलीवरी होज। ये डिलीवरी होज जो होते हैं वो दो समकोण धागे होते हैं, दो धागों के मिलकर चलते हैं। कितने धागे? दो धागे। और एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। कहां पे काटते हैं? समकोण पे। जो लंबाई की दिशा होती है ना, कौन सी? लंबाई की दिशा, उसे क्या बोलते हैं? ताना। क्या बोलते हैं? ताना। क्या बोलते हैं? लंबाई की दिशा वाले को क्या बोलते हैं? ताना। ठीक है। इनकी बुनाई के लिए, बुनाई क्या होता है जानते हो? बुनाई मतलब सिलाई। बुनाई के लिए दो तरीके से होती है। एक तो सादी तरीके से होती है, एक तो सादी, और एक रिबन। कितने तरीके से होती है बुनाई? कितने तरीके से होती है? दो तरीके से। कौन कौन सी? सादी और रिबन। और जो लंबाई की दिशा में चलते हैं धागा, उसको क्या बोलते हैं? ताना। क्या बोलेंगे? ताना। ठीक है। इस डिलीवरी होज में एक साथ 0 से लेके 24 धागे चलते हैं। कितने? 0 से लेके
24 कितने चलेंगे 0 से लेके 24 तक। अब बताओ भाई डिलीवरी होज क्या होता है, क्या होता है फायर इंजन से आग तक जिन पाइपों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है डिलीवरी होज। और जो इनमें एक दूसरे को किस पे काटते हैं, जो धागे होते हैं ये धागे होते हैं ना, वो एक दूसरे को किस पे काटते हैं समकोण पे, समकोण पे काटते हैं ना। तो इसमें जो लंबाई की दिशा में धागा चलता है उसको क्या बोलते हैं ताना बोलते हैं। क्या बोलेंगे ताना। और इसकी बुनाई कितने तरीके से होती है 2 तरीके से। कौन कौन से तरीके से, एक तो सादी हो गई और एक रिबन। कितने तरीके से हो गई 2 तरीके से। तो धागे कितने होते हैं 0 से 24 तक, कितने होते हैं 0 से 24। ये है अपना डिलीवरी होज। और डिलीवरी होज में भी कितने प्रकार के होते हैं, डिलीवरी होज कितने प्रकार के होते हैं बताओ, इतना समझ में आ गया ना, मिटा दूं। डिलीवरी होज कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। कितने, रबर लाइन होज, कौन सा हो गया रबर लाइन होज। और दूसरा कैनवास, कौन सा हो गया कैनवास। डिलीवरी होज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रबर लाइन होज व कैनवास होज। रबर लाइन होज में देखो क्या क्या होता है, इसमें भी 2 धागे चलते हैं एक साथ। कितने चलते हैं 2 धागे चलते हैं। एक दूसरे को किस पे काटेंगे समकोण पे काटेंगे। लंबाई वाली दिशा को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे ताना। क्या बोलेंगे ताना। जैसे वाष्प वाप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाप। और जो चौड़ाई की दिशा में है गोलाई, गोलाई वाली दिशा उसको क्या बोलेंगे बरनी। क्या बोलेंगे बरनी। क्या बोलेंगे बरनी। इसका मतलब वेब भी होता है, क्या होता है वेब। गोलाई की दिशा को क्या बोलेंगे बरनी और लंबाई की दिशा को ताना, वैसे क्या बोलेंगे वाप। अब इसको क्या रबर लाइन होज को मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर अपना ट्यूब होती है ना, ट्यूब को डाला जाता है, कच्ची ट्यूब को इसके अंदर डाला जाता है जिससे क्या इसकी मजबूती होती है। क्या होती है मजबूत होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं रेनफोर्स्ड। क्या बोलते हैं रेनफोर्स्ड होज बोलते हैं। क्या बोलेंगे रेनफोर्स्ड होज किसको बोलेंगे डिलीवरी रबर लाइन होज को क्या बोलेंगे रेनफोर्स्ड होज बोलते हैं। या इसे RL भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं RRL। ठीक है, देखो दोबारा, रबर लाइन होज को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर कच्ची ट्यूब को भी डाला जाता है। इसको डाला जाता है कच्ची ट्यूब को भी डाला जाता है। इसमें जो धागे होते हैं वो कितने होते हैं, आपस में किस पे काटते हैं समकोण पे काटते हैं। लंबाई चल रहा, लंबाई में जो धागा चल रहा है उसको क्या बोलते हैं ताना या वाप। गोलाई में चल रहा है उसको क्या बोलेंगे बरनी या वेब। ठीक है, इसको मजबूती बनाने के लिए एक नाम और भी दिया गया, उसका नाम क्या है रेनफोर्स्ड होज या RRL। ठीक है, अब जो डिलीवरी होज रेनफोर्स्ड होज रबर लाइन होज है ना, इसमें लंबाई की दिशा में कितने धागे चलते हैं भाई 10 से 24। कितने चलेंगे
लंबाई की दिशा में कितने चलेंगे? 10 से 24। और गोलाई की दिशा में 3 से 5। कितने चलेंगे? 3 से 5। दोबारा देखो एक बार। रबर लाइन होज को मजबूत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई? इसके अंदर कच्चे ट्यूब को भी डाला जाता है। ठीक है, इसमें जो लंबाई की दिशा में जो धागे चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ताना बोलते हैं या वाप। गोलाई की दिशा में है वो बरनी या वेब। लंबाई की दिशा में कितने धागे चलते हैं एक साइड में? 10 से 24। और गोलाई में 3 से 5 चलते हैं। होज को दूसरा नाम क्या है इसका? रेनफोर्स्ड होज या इसको RRL भी बोलते हैं। ठीक है, मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। एक बार ध्यान से देख लोगे तो भी ये याद रह जाएगा। ठीक है, और एक बार जाके इसको रिपीट कर लोगे बढ़िया तरीके से याद जाएगा। इतना कोई हार्ड नहीं है, बस मेन नाम ही तो है। लंबाई की दिशा में ताना बोलते हैं, वाप बोलते हैं, गोलाई में बरनी या वेब। ताकि कितने चलते हैं? 10 से 24। गोलाई में 3 से 5। रेनफोर्स्ड होज भी कहते हैं, RRL भी नाम है। बस ये मुख्य नाम है, ये याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड वाला नहीं है। अगर ध्यान से देख भी लोगे तो भी याद हो जाएगा। अगर पेपर में आप देखोगे कि होज के बारे में दे रखा है, फिर ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन देख के भी आप सही कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना? देखो कैनवास होज, कैनवास होज। कैनवास होज को बनाने के लिए क्या क्या उपयोग में लिया जाता है? रेमी, क्या हो गया? रेमी, हेम्पी, क्या हो गया? हेम्पी, नायलॉन, क्या हो गया? नायलॉन, कृत्रिम, रेसे, जूट, प्लास्टिक। ये किस में आवश्यकता पड़ती है? कैनवास होज को बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है? रेमी, एमपी, नायलॉन, कृत्रिम रेसे, जूट, प्लास्टिक। इनका उपयोग किस में चलता है? कैनवास होज को बनाने के लिए। अब देखो भाई, आपने होज देखे कभी संपर्क हुआ है क्या होज से? होज होते हैं ऐसे सीधा बिछा जाता है उनको। ठीक है, अब इसको बिछाने की भी एक तरीका होता है। क्या होता है? एक तरीका होता है। कैसे बिछाओगे? ऐसे पकड़ा, डायरेक्ट लेके गए। ठीक है, अब इसको लपेटेंगे कैसे? इधर ये मेल कपलिंग है, इसमें 2 कपलिंग होती है, मेल और फीमेल। किस साइड से लपेटेंगे इसको? फीमेल साइड से। किस साइड से? फीमेल साइड से। और लपेटने से पहले क्या करना है? इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? पानी नहीं रहना चाहिए। पानी नहीं रहेगा तभी इसको लपेटना है। अगर ऐसे लपेट दोगे पानी रहेगा तो ये खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसको किस साइड से लपेटोगे? किस साइड से? फीमेल कपलिंग की साइड से। ठीक है, ऐसे गोल गोल लपेटना है इसको। समझ आ गया? अब इसको देख रेख कैसे करेंगे भाई इसकी? देख रेख, मान लो अभी आपको यूज करना है। ठीक है, यूज करने से पहले क्या करोगे? होज को निकालोगे, निकाल के बिछाओगे। फीमेल कपलिंग को किस में ज्वाइन करोगे? मेल में ज्वाइन करोगे। जैसे फायर इंजन है, फायर वाली गाड़ी है, इसमें कौन सी कपलिंग लगी होती है? मेल की होती है, फीमेल की होती है। ठीक है, तो मेल लगी होती है तो वहां पे कौन सी ज्वाइन करोगे? फीमेल को। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद आग बुझा दी। अब मान लो आप ये बिछा रहे हो, बिछाते समय अगर इसमें कोई ऐंठन है या गांठ है तो वो सही नहीं है ना, प्रेशर के साथ वो फट सकता है उससे। इसलिए बिछाने से पहले उसको देख ले कि कोई ऐंठन या गांठ तो नहीं है।
ठीक है। आग बुझाते समय ध्यान रखें कि रोड के ऊपर बिछा रहे हो तो क्या करोगे, पहले रोड के ऊपर बिछा रहे हो, रोड के ऊपर तो गाड़ियां भी आएगी, या तो गाड़ियों को रुकाओगे आप, या फिर साइड से करोगे, या फिर कुछ मतलब ऐसे खड्डा कर दोगे, उसके अंदर से हो जाएगा। समझ गए। अब इसका उपयोग होने के बाद में इसको पहले क्या करोगे, पाइप को खाली करोगे पूरा। खाली कैसे करोगे, इस तरीके से पकड़ना, होज को पहले सीधे कर देना, इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे चलना है फिर अपने, ठीक है, लास्ट तक जहां तक होज है वहां तक पानी निकल गया। फिर एक बार और ट्राई करना है, इतना ऊपर लेना है, ठीक है, इतना ऊपर लेके वापस करना है, जितना पानी होगा सारा निकल जाएगा। समझ गए। उसके बाद इसको लपेटना है, लपेट दिया। अब लपेटने के बाद भी इसको धूप में नहीं रखना है। कहाँ नहीं रखना है, धूप में नहीं रखना है, रगड़ना नहीं है रोड पे। अभी अपने सीधे घिसते हैं ना, वो घिसना नहीं है, ठीक है। और नहीं क्या करना, करना धूप में नहीं रखना, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना अंदर। एक ही जगह पे ज्यादा दिन तक न रखें। कोई सामान एक जगह ज्यादा दिन लग जाए तो क्या हुआ है, ड्यूल लग जाता है, तो वो भी खराब हो सकता है। इसलिए बार बार हमें चेक करते रहना है। क्या करना है, चेक करना है। अभी इस डिलीवरी होज की लंबाई देखो भाई, क्या देख रही है, लंबाई कितना, लंबाई कितनी होती है इसकी। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसलिए इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको क्लास में याद हो जाए। अभी इसकी लंबाई देखो, सामान्यतः इसकी लंबाई कितनी होती है, सामान्यतः इसकी लंबाई होती है 50 फीट। कितनी होती है, 50, ठीक है। और जो वाटर टेंडर होता है, वाटर टेंडर, वाटर टेंडर में जो उपयोग करते हैं उसकी लंबाई कितनी होती है, 75। कितनी होगी, 75। फोम टेंडर में यूज करते हैं उसकी, फोम टेंडर जानते हो ना, फोम टेंडर कौन सा होता है, झाग वाला। वाटर टेंडर पानी वाला। फोम टेंडर में कौन कितना यूज होता है, 100। कितना, 100। और एक है TTL। TTL क्या होता है भाई, टर्न टेबल लेडर। टर्न टेबल लेडर, ये वही लेडर जो मैंने कल बताई थी, कौन सी, ऊपर तक जाती है ना, उसमें ये होज लगा था, उसकी होती है 120 फीट। कितनी, 120 फीट। कितनी लंबाई होती है सामान्यतः, 50 फीट। वाटर टेंडर में 75, फॉर्म टेंडर में 100, और TTL 120। TTL की फुल फॉर्म टर्न टेबल लेडर। ठीक है, क्या होती है, टर्न टेबल लेडर। इसकी कितनी होती है, 120। ये गाड़ी की होती है लेडर, किस पे होती है, गाड़ी की होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिपीट कर रहा हूं एक बार सारा। होज किसे कहते हैं भाई, किसे कहते हैं होज, है? नदी, तालाब, हाइड्रेंट से फायर इंजन तक पानी पहुंचाने के लिए जिन किरमिच पाइपों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, होज। होज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, डिलीवरी होज व सेक्शन होज। डिलीवरी होज किसको बोलते हैं, फायर इंजन से आग तक पानी पहुंचाने के लिए जिन पाइपों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, डिलीवरी होज। डिलीवरी होज में कितने धागे चलते हैं एक साथ, 2 चलते हैं ना। एक दूसरे को किस पे काटते हैं, वो समकोण पे। लंबाई की दिशा में जो चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ताना। और गोलाई की दिशा में चलते हैं उसको बरनी, बरनी या वेट। ठीक है। अब इसमें देखो डिलीवरी होज जो है, इसमें एक बताया था मैंने, रेनफोर्स्ड होज बताया था, उसका एक नाम और क्या बताया था, RRL। क्या होता है,
RRL। इसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, अंदर कच्चे रबर की ट्यूब भी डाली जाती है। क्या किया जाता है, हाँ। और कैनवास होज है, उसको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए अपने को, कैनवास होज को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, एमपी, रेमी, प्लास्टिक और जूट, नायलॉन, है ना। ये चीजें कौन सी होज को बनाने की चाहिए, कैनवास होज को। कौन सी होज को, कैनवास होज को। सामान्यतः डिलीवरी होज की लंबाई कितनी होती है, 50, और वाटर टेंडर में 75, और फॉर्म टेंडर में 100, और टीटीएल में 120। टीटीएल की फुल फॉर्म टर्न टेबल लेडर, ठीक है। इतने में किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलो कि कल पढ़ेंगे हम सेक्शन होज, कौन सा, सेक्शन होज। जितना पढ़ा था उसको याद होना चाहिए सबको, ठीक है ना। अभी वाला सबके दिमाग में है ना, अभी लिखवा दूंगा और एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है।